हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। शाम क्षेत्र में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ एसडीएम सख्त तेवर इख्तियार किए हुए हैं। गांव खरखड़ी चौहान के दौरे पर जब एसडीएम ने कुछ युवाओं को ट्यूबवेल पर नहाते हुए देखा तो सख्ती बरतते हुए उन्हें फौरन घर जाने के निर्देश दिए और कोरोना के बारे में जानकारियां भी उनको दी। एसडीएम साहब, आपने कुछ बच्चों को नहर में नहाते हुए पकड़ा था, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं आपने और क्या कहा उनको आप? मैंने खरखड़ी सोहान के कुछ बच्चों को नहर में नहाते हुए पकड़ा और उनको मैंने लॉकडाउन में को तोड़ने के लिए जो उन्होंने ये कदम उठाया था उसके लिए मना किया मैंने और उनको कहा कि यहाँ पर नहर में नहाना बहुत खतरनाक है, आप घर पे रहो, लॉकडाउन का पालन करो। तो काफ़ी कुछ इलाके में लॉकडाउन जो हालांकि तोशाम क्षेत्र में काफ़ी बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन, फिर भी कुछ लोग जो है तोड़ते हैं इस मामले को, क्या आप इस मामले में कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने सभी सरपंचों को और सभी तोशाम वासियों को निर्देश दिए हैं कि आप लॉकडाउन का पालन करें। कैथल में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस के जो लोग हैं वो सख्ती कर रहे हैं। पुलिस ने सख्ती के साथ दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए कहा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले 10 दुकानदारों को पुलिस ने नोटिस भी जारी किया है। जी, आज जो है कुछ दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया था, जो पुलिस है मंडी के अंदर गई थी, क्या था मामला? देखिए, 2 दुकानदार जिसमें लॉकडाउन में खुली हैं, जिनको प्रशासन द्वारा परमिशन है, उन दुकानों पर हमने विजिट कराया तो वहाँ सोशल डिस्टेंस में लोग पब्लिक जो है खड़ी नहीं थी, जिस पर हमने उन दुकानदारों को आज एक नोटिस दिया है। उस नोटिस का जवाब हमें देंगे वो, ताकि भविष्य में वो सोशल डिस्टेंस का पालन करवा सकें। ये उधर पानीपत में पुलिस के जाबाज योद्धा लोगों की मदद में जुटे हैं और हरियाणा न्यूज की मुहिम में साथ दे रहे हैं। कोरोना के कर्मवीर जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं और अपने फर्ज की अदायगी कर रहे हैं। शहर की 8 मरला चौकी के जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, ये उन्हीं के सहयोग से ये सेवा चल रही है। ये रात दिन वैसे अपनी ड्यूटी करते हैं और 30 मिनट का समय निकालकर गरीबों को खाना भी खिलाते हैं। देखिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरियाणा पुलिस के जवान, मैं कहूंगा जो हरियाणा पुलिस का स्लोगन है सेवा सुरक्षा सहयोग, वो यहीं पर कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है। और ये जो कर्मचारी आप देख रहे हैं 8 मरला के, इनको मात्र आध घंटा मिलता है, मैं कहूंगा 30 मिनट मिलते हैं, और 30 मिनट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो देख सकते हैं। हरियाणा पुलिस का सबसे पहले जब आता है तो आता है सेवा को आप देख सकते हैं कि ये जो है पुलिस कर्मचारी जो है, देखिए किस तरीके से सेवा भाव है, सबको दे रहे हैं। उसके बाद आप अगर सुरक्षा देखेंगे तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से लोगों को बिठाया जाता है, बड़े प्यार से दिया जाता है और उनको बड़े अच्छे अंदाज से। हमने बहुत जगह स्टोरी कवर की है, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था हमने नहीं देखी। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो सहयोग के लिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं 8 मरला चौकी के, तो वो सारे के सारे अपनी जेब से इस खाने की व्यवस्था कर रहे हैं और इसके लिए वो किसी से नहीं ले रहे और खुद एक जो है उसके लिए सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ जो है रामनिवास जी हैं। रामनिवास जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सर, जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, आध घंटे का टाइम मिलता है और ये कर रहे हैं, तो सर इसके बारे में क्या कहेंगे, कहाँ से प्रेरणा मिली है? ये हमारे को सर मैंने पहले बताया, 14 मई को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी के बारे में लॉकडाउन बढ़ाया है, उससे हमारे को प्रेरणा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो आदमी जितना सक्षम है गरीब आदमियों की सेवा करो, उनकी तरफ देखो, और इसी भावना से प्रेरित होकर के हमारी पूरी चौकी ने अपनी जेब से अपनी सैलरी से ये प्रोग्राम शुरू किया है। और हमारे को जो आध घंटा टाइम मिलता है, सिर्फ आध घंटा यहाँ खाना बांटने के लिए आते हैं, नहीं उसके बाद हम पूरी अपनी ड्यूटी पे अलर्ट रहते हैं। और ये कब तक चलेगा? ये 3 तारीख तक चलेगा, कंटिन्यू लगातार चलेगा। ये अगर ये लॉकडाउन और बढ़ जाए तो फिर उसके बारे में भी देखो, हम सोचेंगे, उसके बारे में भी अगर बढ़ेगा तो उसके बारे में भी सोचेंगे। जो महामारी इसको हराने के लिए हम चाहे हमने पूरी हमारी सैलरी यहाँ लगानी पड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इस लड़ाई में पूरा अपने देश का साथ देंगे।
देखिए सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात निकल के आती है, जहां हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं किस तरीके से मुस्तैद हैं। देखिए आपको ड्यूटी पे मिलेंगे, नाकों पे मिलेंगे, और जहां तक सेवा भाव का प्रश्न रहा तो ये उन्होंने चरितार्थ कर दिया कि किस तरीके से वो लोग जो है किस तरीके से सेवा कर रहे हैं, ऐसे समय में सेवा कर रहे हैं जब वो रात को जागकर पहरा देते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए खाना बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई साहब, सर नाम बताएं आपका। ASI राजकुमार सर। ये देखिए हर मतलब आप देखिए किस तरीके से ये नियमों की पालना की जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखी दादरी के सरकारी अस्पताल में स्थित ब्लड स्टोरेज यूनिट में रक्त की कमी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपात स्थिति में भी रक्त न मिलने के कारण मरीजों को भिवानी से रक्त लाना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बिना मूवमेंट पास के शहर से बाहर निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसके चलते मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दादरी के 100 सरकारी अस्पतालों में फिलहाल ब्लड बैंक के बजाय ब्लड स्टोरेज यूनिट है। इस ब्लड स्टोरेज यूनिट में फिलहाल विभिन्न ब्लड ग्रुप की केवल 15 यूनिट मौजूद हैं। गुरुवार को 4 मरीजों को रक्त की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मामला संज्ञान में आने के बाद दादरी के सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कहा कि अगर ब्लड स्टोरेज यूनिट में रक्त की कमी है तो तुरंत रक्त मंगवाकर कमी को दूर किया जाएगा। दिक्कत थी, वहाँ पर ऑपरेशन होना था और जिसके कारण ब्लड की जरूरत थी, और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना था इमरजेंसी की, और मैं जी सरकारी हॉस्पिटल में दादरी में गया था वहाँ पर ब्लड लेने के लिए। वहाँ पर ब्लड भी था, लेकिन वहाँ पर ब्लड मुझे मिला नहीं, जिसके रहते मेरे को भिवानी जाना पड़ा सर। लॉकडाउन भी है और काफ़ी समस्या हुई, और फिर भाई रिम्पी फोगाट से हमारी बातचीत हुई, उसके द्वारा हमें ब्लड प्राप्त हुआ। अगर ऐसे, क्योंकि हमारा ब्लड स्टोरेज यूनिट है, ब्लड बैंक नहीं है, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे ब्लड की कमी हो गई हो। आप लोग अभी मेरे ध्यान में लाएं तो मैं अभी इस बारे में जो डॉक्टर हैं, DMO, उनको बोलता हूँ कि एक बार वो सारा ब्यौरा लेके मुझे बताएं, इंश्योर करें, क्योंकि सारा ध्यान इस समय कोरोना की तरफ चला गया है, तो इस चीज़ की भी तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। मैं अभी पता करता हूँ कि क्या हमारे पास शॉर्टेज तो नहीं है, और नहीं अगर शॉर्टेज हुई तो तुरंत ब्लड का हम प्रबंध करें। पहले कोई स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगा रखी थी ब्लड बैंक के लिए, वो मैंने परसों परले ही दिन जो ब्लड बैंक में LT की ड्यूटी होनी चाहिए राउंड द क्लॉक, तो हमारा जो भी LT यहाँ पे इस समय इमरजेंसी ड्यूटी में काम करेगा वो ब्लड बैंक का भी काम देखेगा। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है, इस वक्त प्रदेश का किसान भी अपनी गेहूं की फसल को लेकर चिंता में है। उकलाना क्षेत्र के किसानों की चिंता की एक वजह उकलाना इलाके में होने वाली आगजनी की घटनाएं हैं। क्षेत्र में लंबे समय से फायर ब्रिगेड की गाड़ी न होने के कारण गाड़ी की मांग उठती रही है, जिसको लेकर लोगों ने धरना प्रदर्शन तक किया और सरकार को ज्ञापन भी सौंपे हैं। जिसके बाद अब कहीं उकलाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच पाई है, लेकिन उकलाना में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी सफेद हाथी बनकर रह गई, क्योंकि उकलाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो पहुंच गई, लेकिन उसके चलाने के लिए भी कर्मचारी उकलाना में नहीं है। दूसरी ओर उकलाना में दमकल विभाग से हटाए गए कर्मचारियों ने भी इस संदर्भ में कहा कि कोर्ट के आदेश अनुसार अगर उकलाना में दमकल की गाड़ी आती है तो सबसे पहले उन्हें रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिलहाल कोरोना जैसी महामारी के चलते उन्हें बिना मेहनताना के भी अपनी सेवाएं देनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। उकलाना में गाड़ी 3 दिन पहले जिला फायर अधिकारी हिसार द्वारा खड़ी की गई है। ना ही कोई स्टाफ है, किसी प्रकार का ड्राइवर भी नहीं है, फायरमैन भी नहीं है, लीडिंग फायरमैन भी नहीं है। और हमने उनको कहा था भाई इसको चलाओ, आप जो ना खर्चा कमेटी देगी, चलानी आपने। सर इसमें उकलाना दमकल की गाड़ी हाईकोर्ट का 2015 का आदेश है, जबकि आदेश में ये दिया गया है या तो 6 महीने में आप रेगुलर भर्ती करो, और जब भर्ती नहीं होती तो किसी भी प्रकार का आउटसोर्सिंग का स्टाफ हमारे अलावा नहीं रख सकते।
तो इन सब के बावजूद इन मतलब मार्केट कमेटी के अधिकारियों और कर्मचारियों को इन सब बातों का पता होने के बावजूद भी पहले भी ये गाड़ी यहाँ खड़ी रही और अब भी यही हाल होने वाला है। पहले उकलाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी, लोगों ने जिसके लिए धरने प्रदर्शन किए, सरकार को ज्ञापन सौंपा। अब जाकर के कहीं राज्य मंत्री और सरकार के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आ गई, लेकिन अब इसको चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है। यहाँ के मार्केट कमेटी के सचिव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाड़ी तो यहाँ पर पहुँच चुकी है, लेकिन अभी उनके पास कोई भी कर्मचारी नहीं है जो गाड़ी को चला सके। अब ऐसे में गेहूं का सीजन आ चुका है और अगर कोई अगजनी इलाके में हो जाती है तो गाड़ी तो यहाँ पर खड़ी है, गाड़ी को चलाने वाले अगर नहीं है, कर्मचारी यहाँ पर नहीं है, तो इस गाड़ी का बनेगा क्या? बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। इलाका बहुत बड़ा है, गेहूं के सीजन में हर बार अगजनी होती है और उसके लिए बरवाला, टोहाना, हिसार से गाड़ियां बुलाई जाती है, तब तक भारी नुकसान हो जाता है। अब ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, लेकिन जब तक कर्मचारी यहाँ पर नहीं होंगे तो इस गाड़ी के कोई मायने नहीं रह जाते। सरकार से बार बार लोग अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जैसे गाड़ी दी है तो तुरंत प्रभाव से यहाँ पर कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाए, ताकि अगर कोई अनहोनी हो भी जाती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से काबू पाया जा सके। अपने सहयोगी जगदीप के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, उकलाना। गोहाना के भंडेरी गांव में खेतों में काम पर गए किसान की काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जो भंडेरी गांव का ही रहने वाला था। मृतक के परिजनों ने बताया कि राजेश अपने खेत में सुबह गेहूं की फसल को देखने गया था। खेतों में बिजली की तार में कई कट होने की वजह से राजेश को करंट लग गया। राजेश जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खेत में जाकर देखा, वहां वो पड़ा था। उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। ये जो लड़का खेत में गया था गेहूं देखने के लिए कि भाई हमारी फसल तैयार हो रही है या नहीं हो रही है कटाई के लिए, तो सुबह 5 बजे गया था जी। तो वहाँ जाने के बाद में कि खेत के साथ में बोरिंग है हमारे यहाँ बिजली का, तो उधर कोई डोरी डारी में कटवट था, तो उधर इसका करंट लग के गिर गया और ये संभाला गया है वारी। क्यों खेत से वापसी नहीं आया तो 11-12 बजे ही जब घर वाला ने ढूंढना शुरू करा तो खेत में पाया, वहाँ से ला करके फिर यहाँ हॉस्पिटल में लिया, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया जिसको। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सभी शराब की दुकानों को बंद किया हुआ है। वहीं प्रदेश सरकार गुरुग्राम और सोहना को रेड जोन भी घोषित किया गया है, लेकिन सोहना देहात एरिया में दोहला रोड पर बनी शराब की दुकान में से लोग धड़ल्ले से शराब खरीद रहे हैं। सेल्समैन बंद दुकान से शराब की सप्लाई करते हैं और महंगे दामों पर शराब बेचते हैं। कितने का आता? वैसे 220 रुपए का, और अब 400 का दे रहा खाली। हाँ 400 रुपए का। और कहाँ पे है ये दुकान? ये दोहला रोड पे। अच्छा, तो यहाँ बेचता रहता, कहाँ रहता? अंदर रहता है कि इसके? मैंने तो अभी देखा है, ये अभी तो अंदर ही है। अच्छा, क्या कह रहा? 400 रुपए की दी है बस, अभी तो क्या रहा है 400 का दिया। हाफ कहाँ है? हाफ 400 रुपए का दिया, या तो बिल्कुल बंद रखे।